नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो गया है। लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया। अगले 42 दिनों में यह चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। लॉन्च से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विज्ञान केंद्र कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव ने स्कूली छात्रों के साथ इस ऐतिहासिक पल को सबके साथ साझा किया। अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। रीजनल साइंस सेंटर में इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जहां दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 का जो सेपरेशन हुआ है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और यहाँ पर नहीं, पूरे भारत में तालियां बजाकर इस अभियान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों की मेहनत को सराहा जा रहा है। और देख सकते हैं कि रीजनल साइंस सेंटर में भी तालियां बजा रहे हैं। जो स्कूली छात्र हैं वो यहाँ पर आए और वो अभिवादन कर रहे हैं वैज्ञानिकों की मेहनत का, क्योंकि चंद्रयान 3 एक बड़ा अभियान था। इसकी सफलता पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो अभियान है वो सक्सेसफुल साबित हुआ है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र आए थे। कौतूहल था कि किस तरीके से ये पूरा ही जो कह सकते हैं कि मिशन है, क्योंकि मिशन मार्स कहा जा रहा था, मिशन मून कहा जा रहा था। मिशन मून की सफलता पर कई सारे जो आगामी जो अंतरिक्ष को लेकर मिशन बनाए गए हैं वो टिके हुए थे। और ऐसे में इस मशीन का देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में ट्रॉफी देकर एक दूसरे को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इसरो के ये पूरे ही फुटेज आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा में। जिस तरीके से जो मिशन को लेकर जो वैज्ञानिक थे वो लंबे समय से लगे हुए थे और इसकी सफलता के लिए दिन रात प्रार्थनाएँ की जा रही थी। तो हम कुछ जो छात्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, अब तो सक्सेसफुल हो गया है, सेपरेशन भी हो गया है। हाँ। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप जानते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि चंद्रयान हमारे लूनर जो मिशन है वो 3rd लूनर मिशन है। चंद्रयान 2 जैसा कि ऑर्बिटर छोड़ के उसका कनेक्शन टूट गया था, 4 साल बाद इसरो ने इसको फिर वापस एक चुनौती के रूप में चंद्रयान 2 को लेकर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो आप देख रहे हैं हमें रीजनल साइंस सेंटर में सभी दर्शक जो आप देख रहे हैं, स्कूली बच्चे हुए, नॉर्मल पब्लिक हुई, यहाँ के सारे स्टाफ हुए, सभी बहुत ज़्यादा खुश है और सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम अगर सक्सेसफुल हो गए तो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम पहले देश ऐसे बनेंगे और 4th कंट्री बनेंगे जो मून पे पहुँचेंगे। चौथे देश हम बन गए हैं जो कि मून पर पहुँचा है। क्या कहेंगे मिशन को लेकर? आप यहाँ पर देखने के लिए आए थे, क्या कहेंगे? अभी तो हमें यही पता है कि जो ये रॉकेट है ये सेकंड टाइम जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था वो फेल हो गया था 2019 में। और जो हम ये रॉकेट है वो 4th नंबर पे, हमारा इंडिया 4th नंबर पे, क्योंकि इससे पहले 3 और देशों ने इनको लॉन्च किया था और वो बहुत एक्सपेंसिव में लॉन्च किया था। इंडिया ने इनको इतना एक्सपेंसिव से लॉन्च नहीं किया है। और ये जो रॉकेट है अभी मुझे इतना ही पता है। स्कूली छात्र हैं वो जानते बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो मिशन सक्सेसफुल हो गया, सेपरेशन भी हो गया है। किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? हमें ये बदलाव देखने पड़ेगा कि जिस तरह से हमारा इसरो का ये एक मिशन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, और ये चंद्रमा पे की सतह पर हम लोग अब एक तिरंगा लहराने वाले हैं। और हमारे लिए दक्षिण जो ध्रुव रहेगा उस पर हमारा जो इंडिया का तिरंगा रहेगा वो सेकंड ऐसा कंट्री बन जाएगी जो दक्षिण ध्रुव पर ऐसे लैंड करेगी। चाइना ने फर्स्ट किया था और हम अब सेकंड बनने वाले हैं। और पूरे ऑल ओवर हमारे लैंड, मतलब ऑल ओवर 4th कंट्री होगी इंडिया जो कि चांद पे अपना सफर करेगी। चंदा मामा की कहानियाँ सुनी थी, पोयम सुनी थी, अब तो पहुँच भी गए। जी, अब तो पहुंच भी गए हम। चंद्रयान पे ये हमारा दूसरा मिशन होगा कि हम सेफली लैंड करेंगे। इंडिया से हमारा चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है, जो कि चंद्रमा में कुछ दिनों में पहुंच जाएगा और ये हमारे चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरेगा। जो चंद्रमा फर्स्ट है हमारी पानी के कुछ कण खोजे थे, उसको ये फर्दर स्टडी करेगा और आगे हमें इन्फॉर्मेशन देगा। एक ऐतिहासिक कदम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि एक सफल लॉन्चिंग हुई है चंद्रयान की, सेपरेशन भी हो चुका है और पूरे देश में इस चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले का जो मिशन था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इस मिशन की सफलता के लिए कामना की जा रही थी। जो पूरी टीम है वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए भी पहुँची थी और वहाँ भी यही कामना की गई थी कि मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं किस तरीके से संबोधित किया जा रहा है। जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत के बारे में बात की जा
रही है, क्योंकि अब जब चांद पर पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 का जो मिशन का, उसके बाद बहुत सारी जानकारियां आएंगी, पानी के संबंध में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कई बार कोशिशें की जा रही थी लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पा रही थी। और भारत भी वो श्रेणी में आ गया है जहाँ पर जो भारत का जो चंद्रयान है वो पहुँच जाएगा। इसके ये तीसरा मिशन है, चंद्रयान मिशन का ये तीसरा कह सकते हैं कि प्रारूप है, जिसका सेपरेशन अब से कुछ देर पहले आपने देखा। तो जो स्कूली छात्र थे जो कि जानना चाहते थे चंद्रयान के बारे में और उन्होंने चंद्रयान को लेकर जानकारी भी हासिल की, और इसके साथ ही सर क्या कहेंगे, उम्मीद थी, बिल्कुल सफल रहा है। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है। आप देख सकते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन की है, कितना उत्साह है साइंटिस्ट इंजीनियर्स में कि एक पहली स्टेज रॉकेट ने छोड़ दिया, ये सफल हो गई। ये प्रेरणा देती है कि अब मिशन का काम रह गया, रॉकेट ने अपना काम कर दिया है। तो ये हमारी सफलताओं की श्रेणी का ये पहला कदम बखूबी अंजाम दे दिया है इसरो की टीम ने। तो इसरो की टीम काबिल तारीफ है। और हमारे साइंस सेंटर में जो प्रयास कर रहे हैं हम, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में, वहाँ बच्चे हमसे जुड़ते रहें, आते रहें, और हम आपके माध्यम से कहना चाहें रीजनल साइंस सेंटर का एक अभिन्न अंग बने और इस यात्रा का भी हिस्सा बने। साकेत जी, अब तक तो चंदा मामा की हमने कहानियाँ सुनी थी, अब तो चंद्रयान पहुँचने पर है, जानकारियाँ देगा बहुत सारी, तो चांद के बारे में अब जो सोच है वो भी बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और चंद्रयान 3 में कमाल की बात यह है कि चंद्रयान 1 भी भारत ने भेजा, ऑर्बिटर था वो। चंद्रयान 2 लैंडर हमने भेजा भी था साथ में। चंद्रयान 2 काम कर रहा है, चंद्रयान 3 अब उतरेगा भी। तो चांद को हम बिल्कुल छूने के लिए कंट्रोल टेक्नोलॉजी की तरीके से तैयार हैं। अब वो चांद जो है ना, चांद के पार चलो, हमने गाने सुने हैं, चांद हमारी फिल्में गानों में बहुत है, हमारे संस्कृति में है, सभ्यता में है, हमारी कल्चरल थॉट्स में है। तो अब भारत कंट्रोल तरीके से उतर के उस चांद को छूने का प्रयास कर रहा है, जिसको हम लाइव देखें। चंदा मामा दुनिया तो चांद के पार जाएंगे अब ये मिशन सक्सेसफुल होगा, आगे भी चंद्रयान अभियान आएंगे जरूर। जब मंगल अभियान होंगे भविष्य में, मंगलयान था हमारा, मंगलयान 2 होगा, हो सकता है आने वाले समय में रोबोटिक मिशन हो, हमें उस पर भी उतरना हो, तो ये अनुभव हमारे लिए जरूर काम आने वाला है। ये तो थे हमारे साथ साकेत सिंह। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया उसको पूरा कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अब हम और आगे बढ़ेंगे भविष्य में, जब मंगलयान की बात की जाएगी, मंगल ग्रह की बात की जाएगी, क्योंकि चंद्रयान के लिए जो रॉकेट था उसने अपना काम कर दिया है। और अब जब मिशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद नई नई जानकारियाँ भारत को मिलने की शुरुआत हो जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, नानी टीवी भोपाल।